को एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने कभी किसी को वोट किया? कभी किसी को रैंक किया? देखो, यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हम रैंक चॉइस वोटिंग यूज करते हैं। चुनाव न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का, चुनाव में वोट डालने वाले होंगे अमेरिकी नागरिक, लेकिन वोट मांगे जा रहे हैं हिंदी में, वो भी टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में। इस वीडियो को देखकर कोई भी चौंकेगा, लेकिन पहले मैं आपसे इनका परिचय करा दूं। इनका नाम है ज़ोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी एक गुजराती मुस्लिम है और चर्चित इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं, जो कि ऑस्कर अवार्डी हैं और जिन्होंने सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग, मिसिसिपी मसाला, दी नेमसेक जैसी कई चर्चित और अवार्ड विनिंग फिल्म्स दी हैं। उनके पिता महमूद ममदानी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने माने प्रोफेसर हैं, ताल्लुक गुजरात से है। ज़ोहरान ममदानी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो मेयर की पोस्ट के लिए प्राइमरी इलेक्शन जीत भी चुके हैं, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर को हराकर सबको चौंका दिया। अब मेयर का चुनाव होना है और जहां उनका सामना अमेरिका में सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से है, यानी ट्रंप साहब की पार्टी से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ऐसा तो बहुत से भारतीय मूल के लोग विदेशों में चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। भाई, भारतीय मूल का एक बंदा तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री भी रह चुका है, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जो होने जा रहा है या जो हो रहा है, उससे हमारा लेना देना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भारतीय मूल का बंदा चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 7 समंदर पार अपना चुनावी कैंपेन हिंदी में कर रहा है और बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स भी बोल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने चुनाव प्रचार के लिए जो तरीका अपनाया है वो शुद्ध देसी है। शुद्ध भारतीय तौर तरीके का चुनाव लड़ रहे हैं ज़ोहरान ममदानी और मुद्दे भी भारतीय ही है। हमारे देश में चुनावी राजनीति में जो पिछले कुछ साल से फ्री बीज यानी वोटर्स को मुफ्त की सुविधाएं देने का चलन बढ़ा है ना, उसे भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित और सबसे शक्तिशाली देश में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा आकर्षण वाले शहर में। और सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव में फ्री के वादों वाली जो रेवड़िया जिसे हम भारत में कहते हैं, वो उन्होंने अनाउंस किया और उसके जरिए वो एक राउंड चुनाव भी जीत चुके हैं। और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जो वादे वो कर रहे हैं वो आपको सुने सुने भी लग सकते हैं, क्योंकि भारत में पिछले सालों में चुनावों के दौरान आपने ये सभी प्रॉमिसेस सुने होंगे, जैसे कि लोगों के लिए मुफ्त की बस सेवा, मेट्रो का किराया लंबे समय के लिए फिक्स कर देना, सस्ते सरकारी आवास बनाना, सस्ता अनाज देने वाला सरकारी किराना स्टोर खोलना। तो ज़ोहरान ममदानी ने इन मुद्दों का जिक्र अपने ट्विटर हैंडल बायो में भी किया है। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो अमेरिका, जो कि दुनिया में कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है, जिसने अपनी अमीरी से दुनिया में धाक जमाई हुई है, जिसकी इकोनॉमी, जिसकी विकास दर और जिसकी ताकत की पूरी दुनिया में हनक है, उसी अमेरिका के उस न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अमेरिका की तरक्की का एक बेहद लुभावना मॉडल है, वो न्यूयॉर्क जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जहां चमकता दमकता टाइम्स स्क्वायर है, अपनी ऊंचाइयों से हैरान करता मैनहट्टन है, जहां अमेरिका की शान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो तरक्की की चमक बिखेरते न्यूयॉर्क शहर में एक भारतीय मूल का आदमी फ्री बीज यानी समाजवादी एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीतकर एक राउंड पार कर गया है और अब स्थिति में आ गया है कि वो न्यूयॉर्क का मेयर तक बन सकता है। न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में वो कम आमदनी वाले लोगों से मुखातिब है, उनकी बात कर रहा है, उनके मसले उठा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। तो एक तरह से भारतीय मूल का ये 33 साल का उत्साही और एनर्जेटिक पॉलिटिशियन ज़ोहरान ममदानी अमेरिकन सोसाइटी के भीतर के कॉन्ट्रडिक्शन को भी बाहर ला रहा है। वो कॉन्ट्रडिक्शन जिसमें दुनिया में तो अमेरिका के विकसित राष्ट्र और इकोनॉमिक पावर होने की मान्यता है, लेकिन उसके भीतर भी कई तरह के संकट है। ज़ोहरान ममदानी के फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों वाला ये कैंपेन इस कदर चर्चा में है कि अमेरिका में भारत की तर्ज पर इस पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। ज़ोहरान ममदानी इस कदर सुर्खियों में है कि लगातार अमेरिका के जो नामी मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ की हेडलाइंस बने हुए हैं, उनकी चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, न्यूज़ डिस्कशंस हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक उनके कैंपेन से बेचैन है। ममदानी को लेकर ट्रंप की बौखलाहट उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी, जहां ट्रंप ने लिखा, ज़ोहरान ममदानी जो एक 100% कम्युनिस्ट पागल है, डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली है और अब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की राह पर है। हमने पहले भी कुछ कट्टर लेफ्टिस्ट को देखा है, लेकिन अब ये सब कुछ ज्यादा ही बेतुका हो रहा है। तो ट्रंप की भाषा देखिए, उनकी बौखलाहट देखिए कि भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी का कैंपेन न्यूयॉर्क में बड़ा असर कर रहा है, इसलिए बेचैनी है।
वैसे अगर ममदानी ये चुनाव जीत गए तो वो न सिर्फ भारतीय मूल के बल्कि साउथ एशियन मूल के पहले मेयर होंगे, पहला साउथ एशियन मेयर बनाने के लिए। तो एक भारतीय मूल का व्यक्ति जिसका ताल्लुक गुजरात से है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शामिल न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और अगर चुनाव जीत गया तो वो न सिर्फ न्यूयॉर्क में भारतीय मूल का बल्कि पहला साउथ एशियन मेयर बनेगा। तो ऐसे में एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ज़ोहरान ममदानी को लेकर भारत में एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिख रहा। हालांकि वोट वो हिंदी में मांग रहे हैं, वो वीडियो वायरल है, बहुत से लोग ज़ोहरान से कनेक्ट भी फील कर रहे हैं, उनके वीडियोस इंडिया में देखे जा रहे हैं। लेकिन किसी प्रवासी भारतीय के विदेश में झंडा बुलंद करने पर अक्सर जब हमारे यहाँ गर्व से फूलकर कुप्पा हो जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर ममदानी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और ये बात ज़रूर चौंकाती है, जबकि हमने कमला हैरिस को कितना सेलिब्रेट किया जब वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी, जबकि वो तो हिंदी भी शायद नहीं जानती थी, उनके मुंह से कभी हिंदी इस तरह से सुनाई नहीं दी। हमने ऋषि सुनक को कितना सेलिब्रेट किया। यही नहीं, ट्रंप के प्रशासन में कितने भारतीय मूल के लोग बड़े पदों पर हैं, हम उनके नाम गिनकर फूले नहीं समाते, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। उनके बारे में पॉलिटिकल बयान हालांकि यहाँ दिए जा रहे हैं, या राइट विंगर्स ने उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है, उससे अंदाजा हो रहा है कि गुजराती मूल के ममदानी भारत में पोस्टर बॉय की तरह क्यों नहीं देखे जा रहे हैं। जैसे बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ज़ोहरान ममदानी की मां और फिल्म मेकर मीरा नायर की बड़ी तारीफ की, लेकिन उनके बेटे ज़ोहरान को भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी बता दिया, जबकि ज़ोहरान के माता पिता दोनों भारतीय मूल के हैं। यही नहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा सोशल मीडिया पर कि ज़ोहरान जब भी मुंह खोलते हैं तो वो पाकिस्तान की पीआर टीम को छुट्टी दे देते हैं, पीआर टीम वहां की छुट्टी ले लेती है। तो देखिए, अब बीजेपी कांग्रेस दोनों का टोन यहां अलग नहीं है, और इसकी वजह है ज़ोहरान के बयान, उनके अपशब्द भारत को लेकर। ममदानी प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक हैं। पीएम मोदी को लेकर दिए गए उनके पुराने बयान भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोग उनके पुराने वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्हें हिंदू विरोधी भी बता रहे हैं, और यही वजह है कि ज़ोहरान ममदानी को लेकर वैसा क्रेज नहीं है, जबकि गुजराती मूल का 33 साल का यह तेज तर्रार अमेरिकी न्यूयॉर्क वालों का दिल जीत रहा है और अमेरिका में हलचल मचाए हुए है। तो ऐसे में हो सकता है कि कल को वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव भी जीत जाएं, और अगर ऐसा होता है तो ये किसी भारतीय मूल के व्यक्ति की बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन तब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ज़ोहरान ममदानी को लेकर हमारे यहाँ रुख वैसा रहता है या उसमें कुछ बदलाव आता है। क्या भारतीय डायस्पोरा जो विदेश में बसा है, अमेरिका में बसा है, और आम लोग ज़ोहरान की जर्नी को देखते हुए क्या भुला पाएंगे उनके हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले कदमों को, उनके बयानों को, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल ज़ोहरान ममदानी जिस अंदाज में अमेरिका में हलचल मचाए हुए हैं, हिंदी भाषा के जरिए यहाँ की पॉलिटिक्स में हावी रहने वाले फ्री स्कीम्स वाले मसलों को वहाँ पर वो जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो नज़र में तो हैं। असर कितना होगा ये वक्त बताएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, स्पेशली अगर ये वीडियो आप अमेरिका से देख रहे हैं, यूएस में किसी सिटी में आप रहते हैं, स्पेशली अगर न्यूयॉर्क में रहते हैं और वहाँ से अगर ये वीडियो आपने देखा हो तो हमें ज़रूर बताइएगा कि वहाँ किस तरह की हलचल है। और न्यूज़ बीट्स को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच कंटेंट देखने के लिए। आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम यहाँ पर हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये परिवार जो है ये धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा और आप इसमें एक सशक्त भूमिका निभाएंगे। बहुत धन्यवाद।